काल सर्प दोष क्या वाकई इतना परेशान करता है? जीवन में अड़चनें बहुत लाता है, लेकिन जब देता है तो विलक्षण चीजें देता है। काल सर्प योग से डरना चाहिए। आपके प्रेम संबंधों में अड़चनें आएंगी, आपकी एजुकेशन में बाधा आएगी। घर में बैठ के आसानी से काल सर्प दोष दूर हो जाए। जीवित नाग नागिन का जोड़ा मार्केट से परचेज करें आप और उसको कराएं। क्योंकि पूजा करने के बाद भी काल सर्प दोष का कुंडली में दिखना। शीशा आता है, एक नीला कपड़ा लेंगे, उसमें एक नारियल रखेंगे, पोटली बांध देंगे। पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, रेमेडी जो मेरे व्यूवर्स घर पे करते एवरी फ्राइडे आप श्रीयंत्रम की पूजा करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे, गुलाब के आप 16 फूल ले आइएगा। श्रीम बीज मंत्र की आप विधिवत 9 दिन पूजा करेंगे, उसको रेड कपड़े में बांधकर आप अपने लॉकर में रख दीजिएगा। जिंदगी में पितृदोष कितनी बड़ी रुकावट बन सकता है। बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे पढ़ते नहीं है, घर में आए दिन कलह का वातावरण रहता है, पाइप जा रहा है पानी का, उसके पाइप से पीपल का वृक्ष निकल आया, तो ये पितृदोष की निशानी होती है। कुल देवी कुल देवता होते हैं पक्का है? मुझे नहीं पता मेरे कौन पितृ हैं, पितृ मानकर की पूजा करें। संध्या का समय होता है, उस समय आप दक्षिण मुख होकर बैठ जाओ, एक सरसों के तेल का आप दीपक लगाओ, उसमें काले तेल डाल दो। हमारे जीवन में हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर कुलदेवी पितर इनका आशीर्वाद नहीं है, हम आगे नहीं जा सकते। ये बात मैं 100% दावे से बोल रही हूँ, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं सब दूर हो जाएंगी इसको करने के बाद। आपको मैक्स टू मैक्स 5 मंथ। पिछले जन्म के कर्म हमारे लिए इस जन्म में कितने इम्पोर्टेंट है? पिछले जन्म के कर्म बहुत खराब हैं, तो आप डेली भगवान से माफी मांगना शुरू कर दें। कुंडली जैसा कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि रेलेवेंट है? इसमें एक प्रेडिक्शंस की जा सकती है, मृत्यु के घटी पल निकालकर उस तक की भी प्रेडिक्शंस की जा सकती है। आपके लिए मौत का पता चल जाएगा? हाँ, मौत का भी पता चल जाता है। कुंडली से क्या अकाल मृत्यु का योग भी पता चल जाता है? हाँ बिल्कुल, ज्योतिष बहुत कुछ बताता है। काला जादू प्रासंगिक है? जहाँ पूजा है, जहाँ पाठ है, जहाँ ईश्वर की आस्था है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं। शादी के बाद पति पत्नी दोनों बैठे होते हैं और एक रस्म होती है वो अंगूठी खेलने वाली, तो वो दोनों वो कर रहे थे और उनकी ही फैमिली की मौसी सास थी वो। घर में कोई उपाय हम कर सकते हैं हमारे परिवार पे किसी तरह की कोई बुरी चीजें ना आए? मात्र 200 रुपए में आपकी एक किट रेडी हो जाएगी जो आपको बचाएगी ब्लैक मैजिक से। गौमूत्र को घर के हर कॉर्नर में स्प्रे करोगे, वो लक्ष्मण रेखा है कि आपके घर कोई एंटिटीज एंटर नहीं करेगी। किसी से हैंडशेक करने की जगह आप जयराम जी की करिए, क्योंकि ये क्रियाएं ना हाथों के माध्यम से भी हो जाती है। बंगाल का चार्ट और ममता दीदी का, तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार जीती। 2031 उसमें 100% के चांसेस है योगी जी के चार्ट। शंखनाद योग है उनके चार्ट में। अगले 6 महीने क्या कुछ होने वाला है? अप्रैल से लेकर मई का जो टाइम होगा, इस टाइम में युद्ध भी छिड़ेगा, टेररिस्ट अटैक होगा पाकिस्तान की साइड से, अग्निकांड होगा, भूकंप बहुत तेजी से आएंगे। पाकिस्तान और बलूचिस्तान ये अलग अलग होने की पूरी संभावना है। 12 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक का वो टाइम पीरियड है। उस टाइम में जिंदगी की राह पे कई बार ढेर सारी मुश्किलें आती हैं, कई बार पितृदोष के नाम पे, कई बार काल सर्प के नाम पे, कई बार ये बताया जाता है कि आपके घर में कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है या फिर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब मार्केट में बहुत सारी बातें हैं, जाहिर सी बात है उलझने भी बहुत हैं। तो जब उलझने इतनी ज्यादा हो कि समझ ना आए कि इसका रास्ता कहाँ से निकलेगा, तो फिर एक नाम हमारे जहन में आता है, वो है शिवांगी निर्भय का। और आज हमारे साथ शिवांगी निर्भय है। कैसी हैं शिवांगी? राधे राधे, जय मां ललितांबिका। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सबको इतना समय देती हूँ, मेरे यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? जल्दी ही आपके घर भी आऊंगी घनश्याम जी, बस थोड़ी व्यस्तताएं हैं, समय निकाल कर आती हूँ। चलिए ठीक है। लेकिन शिवांगी, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि मार्केट में इतने सारे मिथ हैं, या फिर इतने सारे नाम हैं, या फिर इतनी सारी टर्म है जो लोगों को पल पल डराती है। तो आज इन मिथ को हमारे व्यूवर्स की जिंदगी से दूर करने का काम करेंगे। बिल्कुल। काल सर्प दोष इतना डराया जाता है इसके नाम से, क्या वाकई इतना परेशान करता है? देखिए, काल सर्प दोष क्या होता है पहले ये बताती हूँ। चार्ट में जब राहु और केतु, उनके एक साइड, राहु और केतु नॉर्थ और साउथ पोल हैं, उनके एक साइड सारे ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प योग बनता है चार्ट में। कोई जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख भी सकते हैं अपना चार्ट खोल के, क्या राहु और केतु के एक साइड सारे ग्रह हैं, अगर ऐसा है काल सर्प योग है। अब बात करते हैं कि क्या ये इतना ज्यादा खराब होता है? नहीं, काल सर्प योग ना जीवन में अड़चनें बहुत लाता है, लेकिन जब देता है तो विलक्षण चीजें देता है। धीरूभाई अंबानी, काल सर्प योग। पंडित जवाहरलाल नेहरू, काल सर्प योग। लता मंगेशकर जी, काल सर्प योग। ओशो, काल सर्प योग। तो ये मैंने विशिष्ट नाम बताए हैं जिनके चार्ट में काल सर्प योग था, और ये अपने अपने क्षेत्रों में कितने विलक्षण थे। तो जीवन में एक आयाम ऐसा आता है जब इनको थोड़ी सी मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, लेकिन ये विलक्षण होते हैं और अपना नाम विश्व पटल पर लहराते हैं। इस तरीके के लोग होते हैं। तो काल सर्प योग सदैव डराए या उससे डरना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और काल सर्प योग ना कई प्रकार से बनता है।
पद्म काल सर्प योग होता है, महापद्म होता है ना? इस तरीके से उसमें है, तक्षक काल सर्प योग है। अब 12 हमारे भाव हो गए, तो 12 भाव में 12 तरीके का काल सर्प योग हो गया। कभी लग्न में राहु और सप्तम में केतु हो सकता है तो इधर, द्वितीय में राहु, अष्टम में केतु हो सकता है, इस प्रकार से 12 भावों का। अब इसको हम 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 12 लग्न से बनता है, मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल अगर इन शॉर्ट में मैं अपने दर्शकों को समझाऊं तो 3500 तरीके के काल सर्प योग होते हैं चार्ट में। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, तो आप रेमेडीज कर सकते हैं। अब जन्म के समय नक्षत्रों के आधार पर काल सर्प योग आ गया, तो अब हम उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, रेमेडीज से हम अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। लेकिन किसी के जीवन में काल सर्प है, उसे कैसे पता चलेगा? कौन कौन से हर्डल्स शिवांगी उनके जीवन में आएंगे? जी, अगर मैं बात करूं हर्डल्स की, तो एजुकेशन में भी उनके हर्डल्स आ सकते हैं। अब ये किस भाव में बन रहा है, जैसे मैंने बात करी, अगर आपके 5th में राहु है और 11th में केतु है, इस तरीके से आपका काल सर्प बन रहा है, तो आपके प्रेम संबंधों में अड़चने आएंगी, आपकी एजुकेशन में बाधा आएगी। 4th भाव में बन रहा है तो माता से संबंधित आपको दुख हो सकता है, परेशानी हो सकती है, हो सकता है आपके जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई माँ की, इस तरह की चीजें हो जाएं। या आपके ये लग्न में बन रहा है तो आपकी जब बर्थ हुआ तब थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स आई, हेल्थ इश्यूज आए, या आपके अष्टम में बन रहा है, तो ये देखना पड़ता है चार्ट कि किस तरीके से वो काल सर्प योग का निर्माण हुआ है। जिस भाव में निर्माण होगा उस भाव से रिलेटेड उसको जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन वो समस्याएं आजीवन रहेंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन शिवांगी जी, काल सर्प दोष को अगर दूर करना है जीवन में, क्योंकि आप रेमेडीज के लिए जानी जाती हैं, कुछ बताइए ना कि घर में बैठ के आसानी से काल सर्प दोष दूर हो जाए। बिल्कुल, काल सर्प दोष के लिए मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, मनसा देवी स्तोत्र है। मनसा देवी जो थी वो नाग कन्या थी, शिव जी की कन्या बताई गई हैं, तो मनसा देवी स्तोत्र आप कर सकते हो। आप इसके लिए जो जीवित सांप होते हैं, नाग नागिन का जो जोड़ा होता है, जोड़ा होना चाहिए, जीवित नाग नागिन का जोड़ा मार्केट से परचेज करें आप सपेरों से, और उसको बंधन मुक्त कराएं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के किसी बंधन की वजह से आपके आता है काल सर्प योग जो होता है। तो आप जैसे ही उनको बंधन मुक्त कराएंगे, आपके जीवन से भी जितने बंधन हैं वो सारे बंधन स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक और रेमेडीज है, आप चांदी के या फिर तांबे के, कॉपर के मार्केट में मिल जाते हैं, आप जोड़ा लेके आइए नाग नागिन का, शिव जी पर, शिवलिंग जो होती है उस पर आप अर्पित कीजिएगा। नाग पंचमी पर तो ये विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अब नाग पंचमी निकल गई, लेकिन किसी को पता चला आज की डेट में कि मेरे काल सर्प योग है, तो आप किसी भी बुधवार को, शनिवार को या फिर अमावस्या को ये प्रयोग कर सकते हैं, ये पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र है, नाग गायत्री मंत्र, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। उसको जाप करने से भी काल सर्प दोष के प्रभाव कम होते हैं। राहु केतु के जाप आप करा सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, और एक छोटा सा रेमेडी सबके लिए बताना चाहूंगी, बहुत प्रभावी है। शीशा आता है मार्केट में, लेड जो होता है, आप वो लेंगे, एक नीला कपड़ा लेंगे, उसमें एक नारियल रखेंगे, वो शीशा रखेंगे, पोटली बांध देंगे, प्रभावित व्यक्ति के सर से 7 टाइम एंटी क्लॉक आप घुमाइएगा, और उसके बाद बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दीजिएगा। ये भी काल सर्प का अचूक प्रयोग है, जिससे शांति होती है। बाकी आप त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं, वहां पर काल सर्प की पूजा करा सकते हैं, महाकालेश्वर जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने और आपने बात की कि जब हम बाहर ना जा सके, तो घर में बैठ के ये छोटे छोटे प्रयोगों से, मंत्र जाप से आप काल सर्प दोष की शांति कर सकते हैं। शिव जी की आराधना कीजिएगा। लेकिन कई बार देखा गया है कि एक बार काल सर्प दोष की आपने मुक्ति करा ली, पूजा पाठ कर दिया, लेकिन फिर भी वो आपकी कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है। पूजा करने के बाद भी काल सर्प दोष का कुंडली में दिखना, ये क्या है? ये है, काल सर्प दोष तो बन गया ना समय के साथ। अच्छा। अब वो जब हमारे प्रारब्ध जो भी पास्ट लाइफ के रहे हैं, उनके अनुसार, मेरे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार काल सर्प योग आ गया, मैंने शांति कर दी। लेकिन समय समय पर जब राहु की महादशा आएगी, जब केतु की महादशा आएगी, जब इनकी प्रत्यंतर दशा आएंगी, जब इनके गोचर आएंगे, तब ये प्रभावी होगा। लोग ये भूल जाते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया है कि मैंने तो शांति करा दी थी, अब मुझे क्यों हर्डल्स आ रहे हैं। तो ये व्यूअर्स जो हमारे सुन रहे हैं, इसको समझें, आप शांति करा दें, लेकिन जब राहु की महादशा, केतु की महादशा, या इन दोनों की प्रत्यंतर दशा, ठीक है, अब या अंतर दशा या फिर गोचर, सपोज किसी कुंभ राशि वाले के जन्म पत्रिका में काल सर्प बना है, या सिंह राशि वाले के, तो अब गोचर ही वहां चल रहा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा उस टाइम पीरियड में भी ये प्रभावी हो जाते हैं। सो बेसिकली जो इजी रेमेडीज मैंने बताई हैं, उस टाइम पर आप कर सकते हैं, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, वैसे आज हम कई सारे विषयों पे बात करेंगे शिवांगी, लेकिन जब आप आती हैं तो मुझे ना आपके आसपास खूब सारा पैसा बरसते हुए दिखाई देता है, क्योंकि आप आती हैं तो धन की देवी बन जाती हैं।
पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, आसान सी कोई रेमेडी जो मेरे व्यूवर्स घर पे कर ले। इसके पीछे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी और व्यूअर्स को भी। आपने कहा धन की देवी बन जाती हैं, तो जो मेरी आराध्य है वो है महात्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या। हाँ, तो श्री विद्या में जो लोग होते हैं उनके पास श्री की कमी नहीं रहती है। हाँ, सो मैं उसी से रिलेटेड पहले रेमेडीज बताऊंगी। जो भी लोग श्री विद्या में साधक हैं उनको तो पता होगा, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए बता रही हूँ। श्री यंत्र लेके आइएगा आप, श्री यंत्र का विधिवत पूजन करें। किसी पंडित से आप चार्ज भी करा सकते हैं, आपके पास जो भी विद्वान पंडित हो उनसे श्री सूक्तम का पाठ करा के, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करा के उसको चार्ज करा लो। उसके बाद एवरी फ्राइडे आप श्री यंत्रम की पूजा करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे, उस पे रोज फ्लावर ला सकते हैं, या तो गुलाब के आप 16 फूल ले आइएगा, या फिर आप गुलाब के एक फूल की 16 पंखुड़ियां निकालें और श्री सूक्तम की 16 ऋचाओं के साथ उसको अर्पित करें, कमलगट्टा अर्पित करें। ऐसा आप अगर एवरी फ्राइडे करते हैं और पूर्णिमासी के दिन करते हैं, माँ ललिता अंबिका आप पर अपनी पूर्ण कृपा बनाती हैं। आप दूसरी रेमेडीज पे आते हैं घनश्याम जी। नवरात्रि में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में एक लाल कपड़ा लें और भोजपत्र पर आप श्री यंत्र बनाएंगे। श्री यंत्र खुद भी बना सकते हैं, किसी पंडित से बनवा सकते हैं, या खुद नहीं बना पा रहे हैं या पंडित नहीं बना पा रहा है तो आप उस पर खुद से श्रीम लिख देंगे, बीज मंत्र। श्रीम बीज मंत्र की आप विधिवत 9 दिन पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद उसको फोल्ड करके रेड कपड़े में बांधकर, जो लाल कपड़ा मैंने बताया, आप अपने लॉकर में रख दीजिएगा। माँ की कृपा आप पर अपार कृपा बरसेगी। ये ऐसी रेमेडीज है कि कोई भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा इसके लिए कुछ आपको नहीं करना है। साथ ही एक और रेमेडीज यहाँ धन के लिए बताना चाहती हूँ कि आप महालक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब मंत्रों का जाप भी हम कई बार नहीं कर पा रहे हैं, तब आप सुबह और शाम अपने घर में सिर्फ और सिर्फ खड़गमाला स्तोत्र है एक, खड़गमाला स्तोत्र को आप प्ले कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारी योगनियाँ हैं, इसमें सारी महाशक्तियाँ हैं। और जब आपने श्री शक्ति को अपने घर में, क्योंकि वास्तु में भी ऊर्जाओं का बताया जाता है, और हमारे घर में जब श्री की ऊर्जा आ जाएगी तो ये बहुत प्रभावी हो जाता है। ये वो रेमेडीज हैं जिनमें आपका कुछ नहीं लग रहा है और प्रभावी बहुत जाता है। मेरे खुद के निजी जीवन के अनुभव है, बहुत प्रभावी है ये, तो ये कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन अभी काल सर्प दोष की हमने बात की, साथ ही पितृदोष को लेके लोग बहुत डरते हैं, ये डराया जाता है और कहा जाता है कि पितृदोष जिस घर में होता है तो वहां तरक्की के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। पहले तो हमें पता कैसे चले पितृदोष है क्या और हमको पितृदोष है भी या नहीं? बिल्कुल, अगर आपके घर में एक ये कॉमन सिम्पटम्स हैं कि बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, चिड़चिड़ा उनका मन रहता है, या घर में आए दिन कलह का वातावरण रहता है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसे कॉमन साइंस हैं कि पितृदोष आपके लगा हुआ है। आपके घर के कहीं बाहर पीपल का वृक्ष बार-बार उगना, जैसे होता है ना कि पुराने घर होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा, फ्लैट्स में भी कई बार ये देखने को मिल जाता है कि पिलर के पास से या कोई पाइप जा रहा है पानी का, उसके पाइप से पीपल का वृक्ष निकल आया। अगर ऐसा बार-बार आपके घर में हो रहा है तो ये पितृदोष की निशानी होती है। चींटियों का आना बार-बार, के आपने रेमेडीज भी करा ली, पेस्ट कंट्रोल भी करा लिया, उसके बाद भी चींटियाँ आपके घर में आ रही हैं, तब भी वो पितृदोष की ही निशानी है। अब ये हो गई कॉमन कि हम ऐसे पहचान सकते हैं। चार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो जाए या चंद्र और राहु की युति हो जाए किसी भी भाव में, तब वहां पर चार्ट में पितृयोग का निर्माण होता है। और ये पितृयोग, जो पितृदोष हम बात कर रहे हैं, ये क्यों बनता है? क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने अपने पितरों के साथ कुछ गलतियां की होती हैं, वो हम इस लाइफ में लेके आते हैं। सब कुछ प्रारब्ध से ही कनेक्टेड है, कर्मा का बहुत बड़ा रोल है। अब ये पितृदोष अगर आ गया चार्ट में तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि सुख शांति नहीं रहेगी। सब कुछ है लेकिन फिर भी ना सुख है ना शांति है। तो ये चीजें कॉमन चीजें होती हैं जो होती ही होती हैं। लेकिन पितृदोष की जो लक्षण है वो तो आपने बताया कि कैसे होता है, लेकिन जिंदगी में पितृदोष कितनी बड़ी रुकावट बन सकता है, कितना बड़ा हर्डल बन सकता है? क्योंकि पितृ तो हमारे अपने, वो हमारा नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन ये पितृदोष क्या नुकसान करता है? पितृदोष नुकसान करता है। पितृ हमारे अपने होते हैं, लेकिन कई बार हम पितरों को ना अच्छे से श्राद्ध करा रहे हैं, ना उनको मान रहे हैं। अब आप ये बताइएगा, बहुत से लोग देखे हैं जो पितृपक्ष में भी भोजन नहीं देते या नहीं मान रहे हैं, या अपने पितरों को स्मरण ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण में भी वर्णित है कि उनकी पितृलोक में सारी जो आत्माएं हैं वो आती हैं इस लोक पर, भूलोक में आती हैं, और हम उनके निमित्त जो भी करते हैं वो उनको जाता है। तो अब अगर आप नहीं कर रहे हैं तब भी पितृ नाराज होंगे कि वो आपसे ही तो अपेक्षा रखेंगे कि आप उनको करें। दूसरा यह है कि बहुत सारे लोग पितरों को मान रहे होते हैं फिर भी पितृदोष लगता है। तो एक होता है कि हम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं लेकिन दिल से उनको नहीं मान रहे। मैं तो कहूँगी कि कुल देवी
कुल देवता और पितर, ये 3 इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि नियम से डेली सबको अपने लाइफ में उनको याद करना चाहिए। हर क्योंकि किसी की कुल देवी कुल देवता होते हैं, ये पक्का है? हर किसी के होते हैं। कैसे पता चलेगा हमको? बिल्कुल पता चलेगा, कुल देवी हर किसी की होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तब भी आपको उनको मानकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हर गोत्र की कुल देवी होती है। गोत्रों पर ही सारा है, आपका गोत्र, मेरा गोत्र, सभी के गोत्र होते हैं। जो ऋषि थे उन्हीं के आधार पर गोत्र नाम मिले थे, तो सबकी कुल देवी होती हैं। अब जिसको नहीं पता हो ना, तो वो भी कुलदेवी का मैं अभी यहाँ बता दूंगी। पितरों का बात कर लेते हैं, उसके बाद कुलदेवी का भी बता दूंगी। जी। तो पितरों को हमें याद करना चाहिए। यहाँ मैं कहूंगी अगर किसी के कुंडली में पितृदोष है या उसके घर में ये स्थितियां बन रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी पूजा कर ली, तो आप छोटी छोटी रेमेडीज से भी चीजें ठीक कर सकते हैं। अब जैसे पितृ गायत्री हो गया, पितृ गायत्री के आप जाप पंडितों से करा सकते हैं, स्वयं बैठ के कर सकते हैं पितृ गायत्री मंत्र का। और साथ ही शिव जी की आराधना करें। आपको नहीं पता है कि आपके पितृ कहाँ है या बहुत ज्यादा समस्या आ रही हैं, तो शिव जी एक ऐसे हैं, उनमें आप सब कुछ मान सकते हैं। उनको गुरु भी मान सकते हैं, पितर भी मान सकते हैं। तो पितृ मानकर शिव जी की पूजा करें कि मुझे नहीं पता मेरे कौन पितृ हैं या किस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शिव जी आप देखिएगा और आप इन समस्याओं को दूर कीजिएगा। इसमें करने में कुछ नहीं है। पिछले जन्म के जो भी कर्म है हमारे, उनके लिए डेली आप माफी मांगो। शिवालय जाओ या घर में ही बैठ जाओ, उन पितरों से माफी मांगो। अमावस्या वो तिथि होती है जब पितरों के निमित्त श्राद्ध किए जाते हैं। अब श्राद्ध पक्ष में अगर आप नहीं कर पाए, किसी भी माह की अमावस्या और चतुर्दशी वो तिथि है जब आप पितरों के निमित्त कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, नारायणी श्राद्ध होता है, ये श्राद्ध हैं। अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है और कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपका चार्ट देख रहा है और कह रहा है पितृदोष हैं, तो आपको ये सारी चीजें करानी होती हैं, क्योंकि आपके घर में पास्ट में कोई ना कोई डेथ ऐसी हुई होती है कि आपको पता नहीं होता है। अचानक रोड एक्सीडेंट हो गया या सुसाइड हो गई या फिर कोई बच्चा जल्दी खत्म हो गया बचपन में, इस तरह की चीजें होती हैं। एस्ट्रोलॉजर चार्ट देखेंगे तो पता चल जाती है उनको। और ये सारी चीजें जब होती हैं, हाँ, तो आपकी लाइफ में रुकावटें आएंगी क्योंकि उनके निमित्त चीजें नहीं की गई। मुझे भोजन चाहिए, आपको भोजन चाहिए, कपड़े भी चाहिए, तो ऐसे ही उनको भी सारी चीजें चाहिए होती हैं। आप माफी मांगो और हर अमावस्या को सांध्य काल में, जो संध्या का समय होता है, सनसेट वाला टाइम, उस समय आप दक्षिण मुख होकर बैठ जाओ। आपका जो फेस हो वो साउथ की तरफ हो। एक सरसों के तेल का आप दीपक लगाओ, उसमें काले तिल डाल दो और आर्यमा देव होते हैं पितरों के देव। अच्छा। पहले उनका स्मरण करो, हे आर्यमा देव, मेरे जो पितर हैं वो पितृलोक में, उनको स्थान दो और अच्छे से रहें। फिर अपने पितरों से जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा प्रार्थना करो। ये ऐसी रेमेडीज है जिसमें बहुत कुछ नहीं लग रहा है और एवरी मंथ अमावस्या आती है, आप कर सकते हैं। ग्रहण जब आता है उस टाइम में भी अपने पितरों को याद किया जा सकता है। ग्रहण काल में बैठ के हम जैसे मंत्र सिद्ध करते हैं, वैसे ही अपने पितरों से भी आप माफी मांगो उस समय। तो किसी को अगर पितृदोष नहीं भी है तो भी करे तो अच्छी बात है। तो भी करे तो अच्छा है। पितरों का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है ना। जैसा मैंने बात की कि कुल देवी हो गए, कुल देवता हो गए, पितर, इनका आशीर्वाद तो हमें आगे बढ़ाता है जीवन में। हमारे जीवन में हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर कुलदेवी पितर इनका आशीर्वाद नहीं है, हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन कुलदेवी कुलदेवता की बात रह गई थी, कैसे पता चले शिवांगी कि मेरी कुलदेवी ये है, कुलदेवता ये है? अब कुलदेवी कुलदेवता चार्ट से भी पता चलते हैं। नवम भाव से जैसे हम देखते हैं इष्ट देव कौन है, तो वहां से भी पता चल जाता है कि देवी है या वो देवता स्वरूप। जैसे अब महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली को दुर्गा सप्तशती में देवता ही बताया है। तो बेसिकली क्या है कि कई जगहों के कुल देवता मेल होते हैं कि वहां के भैरव हैं। अल्टीमेट अगर आप देखोगे तो वो जो कुलदेवता कुलदेवी है वो माता और बाबा का ही रूप है कहीं भी। तो वह, अब आप कह रहे कैसे पहचाने, तो वो चार्ट से कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बता देगा, आपके गोत्र के आधार पर बता देगा कि आपका ये गोत्र है तो आपकी ये देवी आपकी कुलदेवी होगी। फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है, एक सुपारी लेंगे आप, एक कॉइन लेंगे और शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ दिन आप उसको, जो कॉइन है उसको आप वो जगह बना देंगे। सपोज वैष्णो देवी है तो वो कटरा हो गया, जो त्रिकूट पर्वत, वो हो गया वो कॉइन, और जो सुपारी है वो हो गई देवी। तो आप ऐसा मान के मंदिर में रख दीजिएगा और उनकी पूजा स्टार्ट कर दीजिएगा। माता आप पर अपनी पूर्ण कृपा बनाती हैं। अच्छा। आप उनको बोलेंगे कि मुझे पता नहीं है कि कौन है। जैसे किसी की वैष्णो देवी है, किसी की चंडी देवी है ना, किसी की मनसा देवी है, केला देवी, अलग अलग है ये देवियां हैं। अब जिसको नहीं पता है वो फिर इस प्रकार से कुल देवी को माने, अपने घर के मंदिर में ईशान में उनको स्थापित कर दे और उनकी पूजा करे। ये बात मैं 100% दावे से बोल रही हूँ घनश्याम जी, कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं सब दूर हो जाएंगी इसको करने के बाद। आपको मैक्स टू मैक्स 5 मंथ, मैक्स टू मैक्स, सिर्फ 5 महीने? हाँ,
आप ये बैठाइएगा, अभी जैसे आगे नवरात्रि आ रहे हैं, आप उसी में स्थापित कर लीजिएगा कुलदेवी माँ को। आप विधिवत उनकी पूजा डेली करते रहिएगा। और एक मंत्र भी है जिसको आप बोल सकते हैं, प्रथमम नमामि कुलदेवी रक्ष रक्ष मम परिवारम, शीर्षा नमामि पुनः पुनः सर्व कार्यसु फले भवेत्। मतलब आपकी मेरे परिवार की रक्षा करें, प्रथम रूप में मैं आपको नमन करती हूँ या करता हूँ। सबसे पहले आप उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं का दीप प्रज्वलित करेंगे मंदिर में। और वैसे मुख्य द्वार पर भी आप जल का छिड़काव कीजिएगा, क्योंकि वहां से पितर भी आपके अंदर आ रहे हैं सुबह सुबह सबसे पहले, और वहीं पर कुलदेवी का भी निवास स्थान है, आपके मुख्य द्वार पर ही होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होंगी, और अब हम बता रहे हैं, वो अगर इनको फॉलो करेंगे। जैसे मैं पहले मेरी मदर इन लॉ करती थी, ये सारी चीजें मैं नहीं करती थी कि बड़े कर रहे हैं, लेकिन जब से मैंने खुद का घर लिया तो ये सारी रिचुअल्स मैंने भी फॉलो करना स्टार्ट की। और आप देखेंगे कि रेंट के घर में मैं नहीं करती थी, तो वहां से मेरी जर्नी उतनी ही थी। और जब से ये चीजें मैंने करना स्टार्ट की, तो आप भी देख रहे हो डे बाई डे ये चीजें। तो मैं कुल देवी पितर सबको बराबर याद करती हूँ। तो खुद के जीवन का भी मैं उदाहरण देती हूँ कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती हैं। ठीक है, लेकिन शिवांगी जब आप आती है ना, तो आप वो टेम्पररी वाले उपाय नहीं बताती हैं, परमानेंट सॉल्यूशन जीवन में आता है। लेकिन क्या परमानेंट सॉल्यूशन तभी इम्पैक्टफुल होते हैं जब आपके पिछले जन्म के कर्म आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं? ये तो आप कोशिश करते रहिए। पिछले जन्म मतलब अगर मैं शॉर्ट में पूछूं, पिछले जन्म के कर्म हमारे लिए इस जन्म में कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है घनश्याम जी। कर्मा पर ही सारा सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि चाहे हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो वहाँ कर्म का सिद्धांत है, ठीक है। चाहे रामायण की बात करें, रामचरितमानस की, तो वहां भी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म को प्रधानता दी है। अब कर्म क्या है? 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। अब जो पास्ट लाइफ की आप बात कर रहे हैं, वो हो गए हमारे संचित और प्रारब्ध। पास्ट लाइफ में जो भी बैड कर्म या अच्छे कर्म हमने किए हैं, वो संचित हो गए, इकट्ठे हो गए, और वो प्रारब्ध बनकर इस जन्म में आए। अब इस जन्म के कर्म आपके कितने भी अच्छे हों, लेकिन पास्ट लाइफ के भी आपको भुगतने पड़ेंगे, कर्म काटने पड़ेंगे। हाँ, इसके लिए ये कह सकती हूँ कि पिछले जन्म के कर्म बहुत खराब हैं, तो आप डेली भगवान से, जिस भी भगवान के स्वरूप को मानते हो, बाबा को मानते हो, माता रानी को, हनुमान जी को, जिसको भी मानते हो, आप उनके समक्ष जाएं और पिछले जन्म के लिए माफी मांगना शुरू कर दें। आपको ये भी बात मैं दावे से कह रही हूँ, जब आप, क्योंकि मैंने कई लोगों को कराया है, आप माफी मांगना, सरेंडर भाव में चले गए और आप माफी मांग रहे हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हटती चली जाएंगी। कोई रेमेडीज आप नहीं कर रहे हैं, तब भी हटती चली जाती हैं, क्योंकि कर्म फल भुगतना पड़ता है। अच्छे फल भी भुगतेंगे तो जो बुरे फल हैं वो भी भुगतेंगे। और आपने जैसे कहा रेमेडीज प्रभावी नहीं होती, तो यहाँ पर इसीलिए प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि एक तो हम विश्वास नहीं रखते। सपोज मैं बता रही हूँ या कोई और मेरे कंपेनियन यहाँ पर बता के गए, अब आपने ये सोचा कर रहे हैं, उन्होंने बताया था, देखते हैं, एक ही आता है देखते हैं, तो वो पहले ही आ गया कि देखते हैं। मुझ पर रखो या ना रखो, जिस ईश्वर के निमित्त आप वो कर रहे हैं या जिस पर्पज से कर रहे हैं, बिलीफ सिस्टम बहुत काम करता है। मैनिफेस्टेशन में भी काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। तो बिलीफ सिस्टम पर काम करो, और पूरे बिलीफ के साथ जिस ईश्वर की रेमेडीज कर रहे हैं, या काल सर्प दोष की ही बात करूं, पितृ दोष की हम लोग बात कर रहे थे, वो रेमेडीज पूरी श्रद्धा और भक्ति और भाव के साथ करो कि ये मेरा काम हो जाएगा। काम 100% होता है उसमें। ये चीज है ना, बिलीव के साथ करो, आप डाउट मत लाओ, डाउट की कोई जगह नहीं है। लेकिन शिवांगी, आज के टाइम पे जब जेनजी का जमाना है और लोग इतने फॉरवर्ड हैं, कुंडली जैसा कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि रेलेवेंट है, प्रासंगिक है? बिल्कुल, हमारे वेदों से निकला है। अब वेदों के बारे में 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना, यजुर्वेद। तो ये अथर्ववेद से निकला हुआ है। अब वेदों के हिस्से हुए थे वेदांग, तो वेदांग जो था उसमें 6 शास्त्र हुए थे। फिर तो ज्योतिष शास्त्र 6 प्रमुख शास्त्रों में से एक है, तो रेलिवेंट है। हमारे जैसे आपका नाम घनश्याम है, लेकिन चार्ट में कुछ और होगा अक्षर, ठीक है, मेरा चार्ट में अक्षर कुछ और है, शिवांगी है, जैसे गायत्री है वहां मेरा। तो वो जो गायत्री का गा मिला, वो मुझे नक्षत्रों के आधार पे मिला है, धनिष्ठा नक्षत्र है मेरा। तो इसी प्रकार से इसीलिए रेविलेंट है कि आपका नाम तक आपको वहां से मिल रहा है। और नक्षत्र की भी प्रामाणिकता है, दिखते हैं आकाश में, तारे दिखते हैं हमें आकाश में, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं और तारे भी हैं, तो ये प्रत्यक्ष हैं। और इनका ये भगवान जो चंद्रदेव हैं, उनकी 27 पत्नियां हैं, नक्षत्र जो हैं, और राजा दक्ष की पुत्रियां हैं ये। तो ये रेलिवेंट है क्योंकि वेदों से निकला हुआ है, वेदों की ज्योति कहा गया है इसके लिए।
तो ये बहुत बड़ी विधा है, ज्योतिष विधा। और महर्षि भृगु संहिता की बात करूं या पाराशर जी की बात करूं, वहाँ डीप में जो लोग स्टडी करते हैं, मेरे भाई बंधु जो होंगे, उन्हें तो सब पता ही है, लेकिन व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगी, बिल्कुल रेलिवेंट है। इसमें एक एक प्रिडिक्शंस की जा सकती है। हालांकि करनी नहीं चाहिए मृत्यु की प्रिडिक्शन, लेकिन मृत्यु के घटी पल निकालकर उस तक की भी प्रिडिक्शंस की जा सकती है। आपके लिए मौत का पता चल जाएगा? हाँ, मौत का भी पता चल जाता है। करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला वैसे ही टेंशन में आ जाएगा, ना होनी हो तो हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं बता, ज्योतिषी बताते भी नहीं है आपको। ये बोलेंगे कि ये टाइम पीरियड आपका खराब चल रहा है, थोड़ा अलर्ट रहना, नहीं बताते। क्योंकि आधी चीजें ही होती है ना, सोच सोच के ही हो जाते हैं, वैसा हम क्रिएट कर लेते हैं अपने आसपास। तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन प्रिडिक्शंस हो सकती है। कैलकुलेशन इतना ज्यादा यहाँ का सटीक बैठता है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। तो कुंडली से क्या अकाल मृत्यु का योग भी पता चल जाता है? हाँ, बिल्कुल। अकाल मृत्यु है आपकी, जैसे अष्टम भाव होता है कुंडली का, उसमें अष्टम भाव में कौन ग्रह बैठा है, कितनी डिग्री का है, अष्टमेश कहाँ गया है, अष्टमेश पर किसकी दृष्टि है, आपका जो लग्न लॉर्ड है लग्नेश, वो कितना पावरफुल है या वीक है। ये सारी चीजें चार्ट में होती हैं, जिसमें आपके अल्पायु योग या आप कितना जिएंगे सब कुछ पता चल जाता है। और फिर डिटेल में तो चंद्र राशि से सारी चीजें निकाली जाती हैं, उनके नवांश वगैरह कैलकुलेट करके सब कुछ पता चल जाता है इसमें, कि आपके दुस्वभाव, जैसे अष्टम भाव है, उसमें स्वभाव होते हैं राशियों के, चर होता है, स्थिर होता है, दुस्वभाव होता है। तो अगर दुस्वभाव है या चर है और कहाँ बैठा है, किसकी दृष्टि आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है घनश्याम जी, सब कुछ पता चलता है। अकाल मृत्यु भी पता चल जाती है। जैसे कई बार हम कहते हैं इस बच्चे को पानी के पास मत जाने देना या गहरे पानी में मत जाने देना, जैसे मैं भी बताती हूँ, तो उसका चंद्रमा वीक होता है, अष्टम में चंद्रमा होता है कई बार, और वो भी वीक है, निर्बल है, तो हम मना करते हैं, क्योंकि उसकी किसी भी कारण से पानी में डूबने से मृत्यु भी हुई होती है, और इस जन्म में भी उसको पूरा पूरा खतरा होता है। तो ये हम अलर्ट करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि डूब ही जाएगा, हम ये कहते हैं कि इसको किनारे पे रहने देना, पानी में नहीं जाना है इसको, गहरे पानी में। तो ये सारी चीजें पता चलती हैं, ज्योतिष बहुत कुछ बताता है। लेकिन मौत तो तय है, मौत निश्चित है, सब जानते हैं। मौत निश्चित है, मौत को नहीं टाला जा सकता, पाएगी ना, विधि के विधान को नहीं टाल सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं, हाँ अब मौत आनी है, ठीक है, मौत का कैलकुलेशन हो गया, वो मुझे पता है, तो मैं आपसे कहूंगी आपको अलर्ट रहना है। लेकिन मुझे पता है कि ये घटना हो सकती है, और इसको रेमेडीज के द्वारा, मौत को नहीं टाला जा सकता, घटना की बात कर रही हूँ। तो वहां पर मैंने रेमेडीज कराई। एक्सीडेंट होना था किसी का इतना ज्यादा कि उसमें वो वेंटिलेटर पे जाए, लेकिन रेमेडीज करा के इतना कराया, सिर्फ फ्रैक्चर हुआ और घर आ गया वो वापस। ये चीजें ज्योतिष से रोकी जा सकती है। नहीं, मौत तो नहीं टाली हमने, मौत नहीं टाली, उसका बड़ा एक्सीडेंट होने से हमने टाल दिया, जो बड़ा हो सकता था इवेंट। मौत जिस समय निश्चित है, मृत्यु जिस समय निश्चित है, उसको हम नहीं टाल सकते, विधि के विधान को नहीं टाल सकते। हम एक्सीडेंट, घटनाओं को बदल सकते हैं ज्योतिष से। जो भी घटना होने वाली है, बड़े नुकसान से हम कम नुकसान पे ला सकते हैं। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसको नहीं टाल सकते, और मृत्यु ही क्यों, जन्म को भी नहीं टाल सकते। अब जैसे मेरे पास आते हैं जो लोग यजमान, कि आप ये सी सेक्शन हम कब करा लें, कब करा लें। एक मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मैंने उनको बोला 4 बजे का टाइम ठीक है, आप करा लेना। बोले ठीक है। वो एडमिट भी हो गई। कुछ सिचुएशन इस तरह की बनी, डॉक्टर लेट आया था और वो 4 बजे नहीं हुआ, और उनका 4:20 पे हुआ। तो ये था उस बच्चे के आने का समय, कि मैंने तो निकाल के दे दिया 4 बजे, लेकिन प्रभु के यहाँ से उसका समय नहीं था कि 4 बजे वो आएगा। वो 4:20 पे आया। तो उसको भी जन्म और मृत्यु, हानि लाभ, अपयश, ये सब ऐसी चीजें हैं जो विधि के हाथ है, विधाता के हाथ है, हमारे हाथ नहीं है। हम चीजों को बदल सकते हैं, घटनाओं को कम कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को नहीं बदल सकते। ठीक है, लेकिन कई बार लोग दूसरों की जिंदगी को काले जादू के जरिए बदलने की कोशिश करते हैं जी। काला जादू प्रासंगिक है? हाँ, होता है, होता है। काला जादू होता है? काला जादू होता है, क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे अभिचार क्रियाएं भी कहते हैं, षटकर्म भी होते हैं। तो ये ऐसे हैं जो होते हैं। गंदी क्रियाएं हैं, हालांकि घनश्याम जी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दर्शकों को ये बोलूंगी, जो करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट में आते हैं। जो करते हैं, आपने जिस पे करवाई उसका तो सब खत्म हो ही रहा है, विनाश हो ही रहा है, लेकिन आप भी करवा के ला रहे हैं ना, तो इम्पैक्ट आप पर भी आता है। होते हैं, मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं। कोई केस स्टडी ध्यान में आ रही है शिवांगी? हाँ, 2-3 स्टडी है। एक की वो होता है ना कि बच्चे ना हो इसके, उसके लिए किसी ने किया था, तो बहुत गंदी क्रियाएं उसके साथ कर दी गई थी। अब जब मैंने देखा, चार्ट देखा, फिर एनर्जी चेक की, तो वो चीजें समझ में आई। मैंने उनको कहा, जब मैंने उनको ये चीज बताई कि ऐसे ऐसी क्रिया आपके साथ की गई है, तब फिर उनको रिकॉल हुआ, उन्होंने कहा हाँ हुई थी ये, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद उनके उपचार कराए। हालांकि
उपचार के बाद भी मुझे 2 साल लग गए थे, बहुत लंबा समय लगा, लेकिन फिर उनके बच्चा हुआ। इसी प्रकार से एक एक लेडी थी यहाँ लखनऊ के पास से, तो उनका हेल्थ बिल्कुल खराब कर दिया और क्या किया गया था, उनके साथ शादी के टाइम ही उनके साथ कर दिया गया। जब शादी के बाद पति-पत्नी दोनों बैठे होते हैं और एक रस्म होती है वो अंगूठी खेलने वाली, अच्छा, वो कुछ रस्म होती है इस तरीके की, तो वो दोनों वो कर रहे थे और उनकी ही फैमिली की मौसी सास थी वो, कोई दूर नहीं थी, परिवार का ही हिस्सा थी। उस टाइम पर उनके साथ कर दिया। आज तक उनकी जैसे हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरे कांटेक्ट में आई। मैं सिर्फ घनश्याम जी रेमेडीज के तौर पे ईश्वर का नाम जप ही बताती हूँ कि ये स्तोत्र का पाठ करना है या ये अनुष्ठान आप करा लीजिएगा, किसी भी पंडित से करा लो। उन्होंने वो सब चीजें कराई। अब ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से अभी ठीक है, लेकिन काफी हद तक वो ठीक हो गई हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, बहुत बहुत आजकल बहुत चल रहा है। और बॉलीवुड में पॉलिटिशियन में बहुत है ये सब कुछ। अच्छा, बॉलीवुड के तो मेरे 2 लोग हैं जुड़े हुए हैं मुझसे, और उनके ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा उन पर प्रभावी कर रखा है कि उनको मैं कर रही हूँ लगातार प्रयास। 6 मंथ हो गए, काम मिला उनको बीच में। वो कपिल शर्मा कॉमेडी शो में आए 2 एपिसोड में, लेकिन उसके बाद भी फिर वापस से चीज़ें उनके साथ हो गई, उनका फिर फ़ोन आता है। लेकिन वही है ना, ऐसी चीज़ें मैं प्रोटेक्शन के लिए कर रही हूँ। कहीं न कहीं हम लोग इतने तप करते हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो हम पर भी आता है ना, तो ये चीज़ें बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल प्रभावी लेकिन होती हैं। शिवांगी यहाँ मुझे ना कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है, जी, विरोधाभास इस बात का है कि एक तरफ आप कहती है भगवान की पूजा अर्चना जी, जी, करिए, तप जी, करिए, जी, ये पाठ करिए, जी, और दूसरी तरफ कोई आता है और हम पे काला जादू कर जाता है। जी। अगर हम भगवान का ही तप कर रहे थे, पितरों का ही स्मरण कर रहे थे, हुँ। तो ये चीजें हमको कैसे हो जाएंगी? या बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है घनश्याम जी। यहाँ पर होता क्या है, हम सिर्फ कर रहे हैं। एक होता है एक्शन, हम्म, ठीक है? हम एक्शन में वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम मेंटली कितना कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। हम रिचुअल्स, हमें किसी ने कहा मंदिर जाना है, जल चढ़ाना ठीक है ना? इसको ऐसे समझते हैं। तो मंदिर जाके जल तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्या चल रहा है? अभी हमें ऑफिस भी निकलना है, अभी घर जाके टिफिन भी लेना होगा। माइंड में कहीं न कहीं ये चल रहा है, पूरी आप अपनी एनर्जी वहाँ नहीं ले जा रहे हैं जो मंदिर में ले जानी चाहिए। तो ये तो बड़ा नहीं, सेफ रास्ता है नहीं, फिर सिर्फ शिवांगी। आप नहीं। जो है जहां चीजें चल जाएं वहां आप कह दे देखिए आपने किया था चल गई, जी, जहां नहीं चली चीजें जी। वहां आप लोग कह देते हैं भैया आपने मन से नहीं नहीं, किया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है घनश्याम जी, ये बात मैं 100% कह रही हूँ हाँ, कि ऊर्जा पर पूरा ब्रह्मांड है। हम्म, ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो पदार्थ और ऊर्जा पर ही है। हम्म, हम अपनी ऊर्जा पूरी तरीके से नहीं रख रहे होते हैं। हम्म, हम अपने ट्रस्ट अपने इष्ट पर नहीं रख रहे होते हैं। हम्म, मैं कह रही हूँ कि कोई भी इंसान जो पूरे जप तप बल से अगर आप कर रहे हैं हम्म, अपने इष्ट की आराधना, हम्म, आप पर कोई ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता। मैं ये भी बात कर रही हूँ, हो ही नहीं सकता। हम्म, सपोज मैं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग सोचते होंगे, लेकिन मुझ पर कोई प्रभावी होगा ही नहीं, हम्म, क्योंकि वो प्रोटेक्शन है। इतने प्रोटेक्शन आम लोग लेके नहीं चल रहे हैं ना। अब उनके पास हो गया, हम उनको बता रहे हैं ये रेमेडीज, ये रेमेडीज करनी है। तो जहाँ पूजा है, जहाँ पाठ है, जहाँ ईश्वर की आस्था है, वहाँ नकारात्मक शक्तियां भी हैं, उनका भी अस्तित्व है। और वो आप पर प्रभावी कैसे हो रही हैं, वापस उस पे आ जाती हूँ कि आप पाठ तो कर रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ नहीं कर रहे होते हैं वो लोग। हम तो आम आदमी है ना, हम नहीं समझ पाएंगे हाँ, भाई तो ये वही चीजें। वही कह रही हूँ ना, हाँ, आम आदमी नहीं समझ पाता। नॉर्मल हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हो जाती है ये। अब मैं यहाँ आप ही की बात पे आती हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, जबकि उसमें लिखा है भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब वो डेली पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी उन पर भूत आ गए, कुछ हाँ, भी एंटिटीज की इस तरह की हाँ, क्रियाएं कर दी, आ हाँ, गए। तो उसका है कि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। एक होता है सिर्फ पढ़ना, और एक होता है कि अपने अंदर उतारना हनुमान चालीसा को। कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा को अपने अंदर उतारते हैं? मैं यहाँ, मेरा सुनने के बाद लोग क्या बता सकते हैं राम का नाम कितनी बार आया है, क्या बता सकते हैं हनुमान जी का नाम कितनी बार आया है? इसको है अपने अंदर उतारना। किसी भी ईश्वर को आप मान रहे हैं तो उसको अपने अंदर उतारो। हनुमान जी के गुणों को वो अपनाते हैं? नहीं अपनाते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधियां तक आपके अंदर आ सकती हैं अगर आप पूरी तरीके से हनुमान चालीसा को ही केवल कर रहे हैं। आ सकती हैं, दावे से कह रही हूँ, लेकिन हम अपने पर काम नहीं करते, और इसीलिए हम ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं इनके प्रभाव में आ जाते हैं। डेली दुर्गा कवच कितने लोग पढ़ते हैं? डेली हनुमान कवच कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। डेली राम रक्षा स्तोत्र कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। अगर आप डेली ये सब पढ़ रहे हैं, आप पर दावे से कह रही हूँ कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। पढ़ने के साथ आपको उनपे, एक होता है ना कि हम बिल्कुल पागलों वाली आस्था है, किसी के लिए भी हम जो रखते हैं, वो आस्था के साथ आप आगे बढ़िएगा, आप पर कोई नकारात्मक शक्ति नहीं होती। नकारात्मक शक्ति तब प्रभाव डालती है जब आपका मन कमजोर होता है, आपके चार्ट में आपका चंद्रमा कमजोर होता है, तब आप पर नकारात्मक शक्ति प्रभाव डालेगी। तो इसका मतलब अच्छी चीजों से ज्यादा असर नकारात्मक चीजें डाल देती हैं। डाल अच्छी देती हैं। चीजों के लिए तो मन से करना है, मन में उतारना है, जी। और नेगेटिव चीजें ऐसी हो जा रही हैं। नेगेटिव चीजें, उनमें षटकर्म हो रहे हैं ना।
अब उनमें एंटिटीज छोड़ी जा रही हैं जो हाँ। पहले से ही अतृप्त हैं। हाँ। ये जो क्रियाएं होती हैं इसमें, चाहे वो ब्रह्म राक्षस ले लो, चाहे उनको बेताल ले लो, चाहे आपने मुंजा मूवी देखी होगी, जो छोटे छोटे होते हैं बच्चे, तो ये क्रियाएं ऐसे बच्चों से और ऐसे बच्चों के ऊपर करके की जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को निकाल लिया जाता है, बच्चों का संस्कार होता है, उनको दफनाया जाता है छोटे बच्चों को, या पानी में प्रवाह किया जाता है। जो लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं वो उन छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गलत क्रियाएं हैं जो लोग करते हैं और इनका प्रभाव भी होता है, लेकिन उन पे नहीं होता है। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि मुझ पर प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि डेली रूटीन में मैंने अपने प्रोटेक्शन बनाए हुए हैं। अब जैसे घनश्याम जी आपने कहा, तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ हम पर प्रभाव नहीं होता। मेरे जैसे जो लोग हैं, मेरे साथी जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, सब अपना प्रोटेक्शन करते हैं। हम लोग उसके प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो हमारे तो कितने मार्केट में कितने लोग बैठे हुए एक दूसरे से जलने वाले, है ना, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ऐसे। तो हम सब लोग अपने प्रोटेक्शन करते हैं, चाहे वो देवी कवच से करें, चाहे किसी भी तरीके से। अब जैसे मैं सबके लिए दिखाना चाहती हूँ व्यूअर्स को, ये मैं हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ। मुझे नहीं पता मार्केट में मैं आ रही हूँ, किस चौराहे से आ रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, एंटिटीज कहाँ से मेरे प्रभाव में आए। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रक्त गुंजा है, काली गुंजा है, कुछ ये तंत्र में काम आती हैं। इसमें मेरे आराध्य बाबा का रुद्राक्ष है, मोरपंख है, और इसमें फिटकरी है, फिटकरी का टुकड़ा है, कपूर है, और ये सब लोग अपने घर पे बना भी सकते हैं। आप इसको सिर्फ अभिमंत्रित करेंगे हनुमान चालीसा से, या केवल हनुमान चालीसा की एक चौपाई से आप कर सकते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ग्रहण योग जब भी आए तब आप कर सकते हैं। दारुण रात्रि, शिवरात्रि, काल रात्रि, नवरात्रि, ये जो रात्रियां हैं इनमें आप कर सकते हैं इसको सिद्ध, या फिर आप इसको हनुमान चालीसा की जगह दुर्गा कवच से भी कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया, हनुमान कवच से भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित होने के बाद अपने साथ लेके जाइएगा, कोई ब्लैक मैजिक किसी पर नहीं होगा। तो छोटी सी किट काले जादू से बचाएगी, बिल्कुल बचाएगी। सब लोग बना सकते हैं। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? मात्र 200 रुपए में आपकी ये किट रेडी हो जाएगी, जो आपको बचाएगी ब्लैक मैजिक से। और ब्लैक मैजिक की क्यों, नकारात्मक शक्तियां जो प्रभावी होती हैं, जिनके हम प्रभाव में आ जाते हैं, उन सभी प्रभावों से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक छोटी सी किट बनाइएगा और अपने जीवन को सुखमय बनाइएगा। और हम घर में खुद से बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, घर में खुद से बना सकते हैं इसको। लेकिन ये किट तो आपने बताई जो मात्र 200 रुपए में बन जा रही है शिवांगी, लेकिन घर में कोई उपाय हम कर सकते हैं रोजाना, डेली बेसिस पे, कि इससे हमारे परिवार पे किसी तरह की कोई बुरी चीजें ना आए? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, जो गौमूत्र होता है, गौमूत्र लेके आइएगा, और इसको आप फ्राइडे सैटरडे कर सकते हैं या डेली भी कर सकते हैं। गौमूत्र को आप जो स्प्रे होते हैं उस स्प्रे वाली बोतल में डाल लो और उसको स्प्रे करो, घर के हर कॉर्नर में स्प्रे करो। घर की दहलीज पे, दहलीज आजकल नहीं होती है, लेकिन जो भी आपके फ्लैट का जो एंट्रेंस है वहां पर आप इसको स्प्रे करो। गाय का गोबर वो लेके आओ, दहलीज पर लगा दो। आप इसको पूर्णिमा को कर सकते हैं, इसको अमावस्या को भी कर सकते हैं आप। हाँ, ये सब आपके कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा बनाई थी लक्ष्मण जी ने कि इसको पार मत करना, तो ये वो लक्ष्मण रेखा है कि आपके घर कोई एंटिटीज एंटर नहीं करेगी। आप इसको बना के रखो, ये कर सकते हैं। साथ ही आप अपने घर में धूनी, वो सभी लोग, बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत आसान तरीके से है। गाय के गोबर का जो उपला होता है उस पर आप, गाय के गोबर का हो तो ज्यादा ही अच्छा है, ना मिले तो कोई भी उपला ले लेना। उस पर आप कपूर रखेंगे, गंधक रखेंगे, लोबान रखेंगे, और इन सबको रखकर पीली सरसों, उसको भी थोड़ा सा आप डालिएगा। अगर सरसों चटक रही है, उसका भी प्रभाव है कि आप समझ लीजिएगा कि आपके घर में कोई एंटिटीज या बुरी शक्ति का प्रभाव है। सरसों की अगर चट चट की आवाज आ रही है, और अगर आ रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, इसको रेगुलर कीजिएगा। ये रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते हैं तो घर से जितनी भी नकारात्मकता है वो आपके घर के बाहर जाती है। अब जैसे मैं बात करती हूँ संगीत, क्योंकि जो शिव जी के डमरू से ही सारे सूत्र निकले हैं, सारे अक्षर निकले हैं, तो आप अपने घर में सबसे पहले सुबह स्वस्ति वाचन प्ले कीजिएगा। उसको करने से भी घर का ऑरा जो है वो पॉजिटिव रहता है। ये सारी चीजें हैं जो अगर हम अपने नियमित रूप से अपने घर में करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे घर में सुख शांति सब कुछ आता है। नकारात्मक शक्तियां क्या होती हैं, घर का माहौल खराब करती हैं, कहीं ना कहीं बेवजह झगड़े हो जाएंगे। सही बात है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे ना अपनी रूटीन की लाइफ में, तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे घनश्याम जी स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो अपना प्रोटेक्शन करके चलिएगा। हमें नहीं पता कि हमारे सामने वाला ही कैसा है, लेकिन हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। प्रोटेक्शन करेंगे तो कोई भी कुछ भी करे प्रभावी नहीं होगा। और इवन मैं कहूंगी कि किसी से हैंडशेक करने की जगह आप जयराम जी की करिएगा, जो भी आप बोलते हैं, जय जय सिया राम, राधे राधे, क्योंकि ये क्रियाएं ना हाथों के माध्यम से भी हो जाती हैं। शमशानी राख लोग लेके आते हैं और हैंडशेक करेंगे और आपके हाथ में ट्रांसफर,
तो हम ये सोचे हमने तो किसी का खाना ही नहीं खाया था, हमने तो किसी का पानी ही नहीं पिया था, तो कैसे ये क्रियाएं हो गई। तो ये क्रियाएं इस तरीके से भी हो जाती हैं। तो मैं तो कहूंगी कि अगर थोड़ा सा भी किसी पे शक है आपको, तो आप उससे प्रणाम करो। हमारे नमस्ते हमारे संस्कारों में भी है, नमस्ते करो, हैंडशेक करो ही मत। ये प्रिकॉशन है कि आप लेके चलो। लेकिन शिवांगी, जिसपे काला जादू हो रहा होता है जी, उसे शरीर में क्या कुछ परिवर्तन दिखता है? हाँ, परिवर्तन होते हैं। एक तो वो ज़्यादा सोएगा, उसको नींद बहुत आएगी। अच्छा। उसके घर में हमेशा जैसे कुछ जल रहा है, दूध जल रहा है, चाय जल गई है, या कोई कपड़ा, स्पेशली कोई कपड़ा जब जलता है ना तो बहुत गंदी स्मेल होती है। तो प्लास्टिक या कपड़े के जलने जैसी स्मेल आएगी घर में। इस तरह की स्मेल घर से आती है, आपके बेडरूम से भी आ सकती है। आपके अब ड्राइंग रूम में आप जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपको लग रहा है यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, स्मेल क्यों आ रही है? स्मेल आने का मतलब ही है कि आपके आसपास वो एंटिटीज है, आपके आसपास वो चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहला। दूसरा कि अच्छे से आज मैंने फ्रूट्स ला के रखे, लेकिन कल ही वो एकदम खराब हो गए। एकदम तो खराब नहीं होते ना फ्रूट्स कि आज आए और कल खराब हो जाएं, एकदम से खराब हो गए। आपकी वेजीज खराब हो जाएं, वो एंटिटीज जो है ना उन चीजों को खराब करती है। सुबह आया दूध, आपने बॉईल किया है, दोपहर तक ही वो फट गया। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हाँ हमारे घर में एंटिटीज का प्रभाव है या कोई ऐसी चीज हो गई है। अगर ऐसा है तो जो रेमेडीज मैंने बताई हैं वो आप फॉलो कीजिएगा, आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। खुद के प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन घर में इतने हाउसिंग हेल्प्स भी आते हैं आजकल, मेड्स आती हैं, बाकी हाउसिंग सपोर्ट रहता है। जी, उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बाहर से ही आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उनसे काम भी हमने घर में करवाना है जी, और आजकल किसी का भरोसा नहीं, आप खुद ही कहती जी, है। तो कैसे फिर बचे आप? उनसे बचने के लिए यही है, मैं कहूंगी कि जो मैंने गौमूत्र का छिड़काव करा ना, तो थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि जब वो घर में एंट्री कर रही हैं तो आप बोलो, उसमें आप परफ्यूम डाल सकते हो, उन पे भी वो कर दो, स्प्रे कर दो कि मेरे घर के रूल्स हैं, मैं ऐसे ही घर में, हमारे रूल्स हैं और हमारे घर के रूल्स हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा। उन पे परफ्यूम आप थोड़ा सा स्प्रे कर दो। परफ्यूम इसलिए कह रही हूँ कि गौमूत्र की स्मेल आएगी उनको। आप थोड़ा सा गुलाब जल वगैरह ऐसे ऐड करके उन पे भी करके स्प्रे तब लो। तो अगर वो कहीं से लेके भी आ रही है, सपोज वो किसी के ऐसे के घर जा रही हैं जहां पर प्रभावित है, तो वो आ वहीं से रही है, वो ऊर्जा तो वहां से भी उनके साथ आ सकती है ना। उनको इस प्रकार से आप करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम जब सारी बातें करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमारा काम ना 99 पे जाके रुक जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं और काम होने ही वाला होता है, लेकिन उसी बीच कोई बड़ा हर्डल आ जाता है। जी। ये किन लोगों के साथ होता है? ये देखिए, ये चार्ट में पोजीशन देखनी पड़ती है। अगर मैं चार्ट पे ही जाऊं कि आपके चार्ट में क्या ऐसी रुकावटें आ रही हैं, अगर करियर वाइज देखूं तो मैं फिर उनके 10th हाउस को स्टडी करूंगी। बिजनेस के लिए देखूं तो 10th और 7th दोनों को स्टडी करूंगी। तो ये वो हाउसेज होते हैं। जब हम देखें शादी को लेके करूंगी तो 7th हाउस है ना, बच्चे को लेके 5th हाउस। तो ये सारे हाउस हैं जहां से हम हाउसेस से स्टडी करेंगे कि स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, कि 99% हो गया, अब ये रुक क्यों रहा है। तो वो कुछ ना कुछ ग्रह गोचर ऐसा होता है घनश्याम जी, जिसकी वजह से वो हलडल आ रही होती है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि हमारे घर का ऑरा ठीक नहीं होता है, हमारे घर की एनर्जी ठीक नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। वापस से कहूंगी कि वास्तु घर का ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वास्तु की ऊर्जाएं बहुत प्रभावित करती हैं, तो वो घर में डिस्टर्ब हो रखी हो। तो ऐसी एनर्जी जब गड़बड़ होती है तो आपके हर्डल्स आते ही आते हैं। कई बार ये ब्लैक मैजिक के इम्पैक्ट में भी होता है कि आप सारी चीजें कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, बार बार आप एफर्ट कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। तो वो सपोज होता है कि बिजनेस बांध दिया, शादी बांध दी, कोक बांध दी, इस तरीके के वर्ड होते हैं ना। तो ये वही है कि आप कर दिया, अब आप कितने भी प्रयास करते रहो, उसमें फिर कोक बांध दी, IVF तक फेल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारे जैसी दुनिया नहीं हो सकती, लेकिन हम ईश्वर को मानते हुए अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप हमारी आपकी आम आदमी की कुंडली की बात करती है, लेकिन क्या देशों की कुंडली भी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है देशों की कुंडली। अब जैसे अगर मैं भारत की ही बात करूं तो 15 अगस्त को भारत रात के 12 बजे आजाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान हुआ, है ना, एक दिन का अंतर था दोनों में। अब उनकी कुंडली जो आई वो मेष लग्न की आई, यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली आ गई भारत की। तो अगर ये देखा जाए तो वहां पर आपने देखा होगा कोई भी नेता टिकता नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो वो क्या है कि एग्रेशन, मंगल एग्रेशन देता है। यहाँ शुक्र की कुंडली है। और भारत की कुंडली की बात करूं वर्तमान में, जैसे वहां की राहु की महादशा चल रही है और बहुत सारी चीजें, अभी जैसे AI का आया है, मोदी जी लेकर आए हैं, तो बहुत सारी चीजें भारत के चार्ट में इतनी प्रबल हैं। चाहे वो सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन ले लूं, शनि का कॉम्बिनेशन ले लूं, शनि की वजह से भारत विश्व गुरु भी बनेगा, जो मैं बार बार कहती आ रही हूँ ना। आपके पॉडकास्ट में मैंने मई में भी बोला था कि योगी जी बनेंगे और ये कार्यकाल, वो
सारी चीजें हम कुंडली पर ही निकालते हैं, देश की कुंडली होती है। जैसे अभी अमेरिका की कुंडली के ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे नहीं थे, ना ही ट्रंप के अच्छे हैं। ट्रंप की भी राहु अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। ईरान की बात करूं तो मिडिल ईस्ट की, पूरी मिडिल ईस्ट की बात करूं तो वहां भी अभी टाइम ठीक नहीं है। वापस से अभी जो चीजें स्टॉप हुई हैं वापस से होंगी। ये सारी कुंडलियां बनती हैं टाइम के आधार पे। जैसे आपने कहा ना देश के अलावा, जैसे सपोज आपकी कुंडली नहीं है, अब आपको मेरे से कुछ पूछना है तो वो होती है प्रश्न कुंडली। प्रश्न आपने मुझसे, सपोज अभी 3 बज रहे हैं, सपोज आपने मुझसे 3 बजे कोई क्वेश्चन किया तो मैं 3 बजे और ये नोएडा के आधार पे वो कुंडली निकालूंगी, वो होती है प्रश्न कुंडली। अच्छा, उसके आधार पे भी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, ठीक उत्तर मिलते हैं उससे? ठीक उत्तर मिलते हैं। अपनी कुंडली से ज्यादा बेटर प्रश्न कुंडली से नहीं, मिलते हैं? कुंडली अगर है तो फिर तो आप कुंडली से ही पूछेंगे। अच्छा। जब कुंडली नहीं है तब हम ज्योतिषी प्रश्न कुंडली निकालते हैं, प्रश्न कुंडली के आधार पे आंसर देते हैं। अच्छा। तो ये सारी कुंडलियां होती हैं, देश की भी होती है और पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी कुंडली निकाली जाती है। कि अब हम जो जैसे हम प्रिडिक्शंस करते हैं, चाहे वो बंगाल का मैंने किया, चाहे वो मैंने बिहार का किया, तो वो वहां की निकाली, बिहार की कुंडली निकाली तो वो भी एक स्टेट की कुंडली हो गई। तो हर जगह की कुंडली होती है। तो बंगाल इलेक्शन को लेकर कुछ आ रहा है समझ में, क्या हाँ, होगा? बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम जी, जितना मैं स्टडी कर पाई हूँ बंगाल का चार्ट और ममता दीदी का, तो वहां पर बीजेपी की सरकार जीतेगी। अच्छा। ममता दीदी के राजयोग है, उनकी वृषभ राशि की कुंडली है, राजयोग है, लेकिन अभी जो स्थितियां चल रही हैं वो उनके फेवर में नहीं है। सत्ता पलटेगी वहां की, ये स्थितियां बनेंगी। अच्छा। इसी प्रकार से तमिलनाडु में भी आगे चुनाव आ रहे हैं, तो वहां की भी जैसे मैंने चार्ट स्टडी किया, ऐसा नहीं है मैं बीजेपी की कोई समर्थक हूं और बीजेपी बोलती हूँ। ये जो ग्रह दशाएं आ रही है ना चार्ट में, वो इस तरफ इशारा कर रही हैं। चाहे वो भारत की हो, भारत विश्व गुरु बनने की बात करी तो वो शनि वहां इतना प्रबल हो रहा है, दशाओं का कॉम्बिनेशन देखो, राहु का कॉम्बिनेशन देखो शनि के साथ, तो वो सारी चीजें चार्ट के आधार पर ही हैं। बीजेपी का डाउनफॉल कब से दिख पा रही है? मैं जो देख पा रही हूँ हाल फिलहाल नहीं है। कब तक? 20 साल तो योगी जी का ही कार्यकाल जाएगा ना। आप ही के पॉडकास्ट में मैंने बोला था, तो कहते कहते हो गया, उसमें तो 19 बोलो अब तो शिवांगी। नहीं उसमें 1 साल हो गया, 19 साल नहीं, जब आएंगे। अच्छा। वो ऐसे नहीं कि वो जब से बोला तब से, जब वो आएंगे योगी जी का कार्यकाल जाएगा, वो मेरे बोलने का नहीं। अच्छा। योगी जी जब आएंगे तब 20 साल वो कार्यकाल रहेगा। और देखिए 2026 में चांसेस बन रहे हैं 60%, लेकिन 2031 31 जो आएगा उसमें 100% के चांसेस है योगी जी के चार्ट में। शंखनाद योग है उनके चार्ट में, और ये योग ऐसा होता है, शंखनाद कब किया जाता है, हम बचपन में देखते थे तो जब महाभारत के युद्ध होते थे शंखनाद से ही होते थे। तो शंखनाद योग है, जो योग है उनके चार्ट में, जो कि और नेताओं के चार्ट में नहीं है। अच्छा। तो विश्व गुरु जो बनेगा भारत, उनके नेतृत्व में ही बनेगा। ये भी तय है। उनके चार्ट में बहुत सारी चीजें जो देखी है, स्टडी की है। योगी जी नहीं, वो तो आगे समय बताएगा। हाँ, पर योगी टिकट ना मिल जाए तो मुझे लग रहा है। नहीं अगर वो आदेश देंगे तो ये भी देखेंगे। अच्छा, वो आगे की बात है। आ रहा है योग, आ रहा है आपकी कुंडली में? मैंने अभी देखा नहीं लेकिन योगी जी के चार्ट, जैसे मैं 1.5 साल लगभग हो गई बोलती जा रही हूँ लगातार, उसके पीछे रीजन है। अमित शाह जी का चार्ट भी बहुत प्रबल है। अच्छा। हाँ, उनका चार्ट भी बहुत प्रबल है। राजनेता वो अभी है ही। चार्ट को देखूं तो कूटनीतिज्ञ होना भी बहुत जरूरी होता है। ब्रेनी राहु उनका बहुत अच्छा है ना। तो लेकिन दोनों चार्टों को जब सामने रखें बीजेपी के, तो योगी जी का वो चार्ट बनता है जो हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु की। जी। राहु को लेके भी मन में बड़ी चिंताएं होती है। कहते हैं कि राहु रातों रात बना भी देता है, उजाड़ भी देता है। जी बिल्कुल। राहु को कैसे प्रसन्न करें? राहु को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, और राहु का बिल्कुल, और जैसे मैंने बताया आपको पहले भी बताया, राहु को पॉजिटिव कर लो। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लो। कलयुग का राजा है, आपके फेवर में एआई, सारा काम एआई कर रहा है राहु। तो कलयुग का राजा है, आपके हर क्षेत्र में आपके काम आएगा, चाहे चार्ट में वो जैसा भी है। पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव करो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करो। आपने पूछा कैसे करें, इसके लिए छोटी छोटी रेमेडीज, जैसे एक बड़ा भगवान है जो विष्णु भगवान की तृतीय अवतार हैं, आप उनकी आराधना कीजिएगा। और वराह स्तोत्र है, वराह स्तुति है, वराह कवच है, इनका आप पाठ कर सकते हैं। सोरो सुकर क्षेत्र में जाकर आप अभिषेक कर सकते हैं वराह भगवान का, नारियल का प्रसाद वितरण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी जो राहु है अगर बुरे प्रभाव में है
तो शांत होगा, और पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव होगा। वहीं पर आप काल भैरव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, काल भैरव की स्तुति कर सकते हैं। बाबा के दर्शन, जब भी हम काशी विश्वनाथ जाएं चाहे महाकाल जाएं, पहले आप फिर काल भैरव बाबा के दर्शन कीजिएगा। अगर राहु आपका पीड़ित कर रहा है आपके लिए, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 10 महाविद्याओं में आऊं तो छिन्नमस्ता देवी हैं, छिन्नमस्ता देवी की आप मंत्र जाप कीजिएगा, साधना कीजिएगा, लेकिन वो गुरु के सानिध्य में है। बता दिया है, लेकिन वो गुरु के सानिध्य में करनी है। तो इसी प्रकार से दुर्गा देवी की करो, आप देवी भक्त हैं तो आप दुर्गा देवी की कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पूजा पाठ और आराधना बता रही हूँ जिनके आधार पर राहु को और पॉजिटिव किया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। और राहु को प्रसन्न कर लिया, छप्पर फाड़ के देगा वो। राहु बस में तो दुनिया बस में, ये मान लो। और जिनका राहु खराब हो रहा था उनकी क्या होता है? राहु खराब हो रहा होता है ना, घर में आपको सीलन दिखेगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार आपके खराब होते हैं घर में, और स्मेल आएगी हल्की हल्की, लेकिन अब वो स्मेल ब्लैक मैजिक जैसी नहीं आएगी। ये भी एक टास्क दे दिया आपने कि स्मेल पहले समझ लें कौन सी इसमें। हाँ, क्योंकि राहु की स्मेल जो आती है ना, वो सीलन और गंदगी जैसी हल्की हल्की ऐसी आएगी, और वो मैंने बताया जलने की आएगी वहां पर, कि कपड़ा जल रहा है, प्लास्टिक जल रही है। यहाँ पर जो आएगी जैसे सीलन की स्मेल होती है, बहुत गंदी होती है, वो उस तरह की स्मेल होगी। या फिर आपको लगेगा कि कोई इलेक्ट्रिक वायर कहीं जल रहा है, या जल भी जाए घर में, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। आपकी फ्रिज जल्दी खराब हो गई, टीवी जल्दी खराब हो गई, आपकी घड़ी जल्दी खराब हो गई, अगर ऐसा हो रहा है, राहु आपका डिस्टर्ब है। घर की राहु की दिशा भी घर में भी होती है ना, वास्तु में नैऋत्य कोण जो है वो राहु का है। अच्छा। तो वो भी दिशा होती है घर में। और 10 दिशाओं को कंट्रोल करने के लिए आप देवी कवच पढ़ो, देवी कवच से सारे घर की दिशाएं कंट्रोल होंगी, सारा वास्तु ठीक, सारा वास्तु ठीक। अच्छा, देवी कवच अगर देवी कवच करा, उसमें बताया गया है कि जो ऐन्द्री देवी हैं वो पूर्व में मेरी रक्षा करें, इस तरीके से है। जो चामुंडा देवी हैं वो 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। तो आप देवी कवच को डेली पढ़ो, और नहीं पढ़ पा रहे, बिजी हो, आप खाना बनाने किचन में जाती हो, ऑफिस निकलना है, या मेल है ऑफिस निकलना है, आप प्ले कर दो, सराउंडिंग में तो जा ही रहा है ना वो, देवी कवच प्ले कर दो। PhD है आप अपने आप में। कितना लेते हैं, लेकिन इतना दे जाती हैं आप मुझको। जी जी जी। लेकिन शिवांगी, इसी के साथ शनि को लेके भी बहुत बड़े मिथ हैं। शनि को लेके कहा भी जाता है, बहुत बातें कहा जाता है, शनि अगर अप्रसन्न हुए तो फिर जिंदगी खत्म है आपकी। बिल्कुल, ये बिल्कुल देखिए, शनि के बारे में बताऊंगी कि मार्केट में डरते हैं लोग उनसे कि शनि है, शनि की 7.5 आ गई। मैं वही कह रही हूँ, शनि की 7.5 आ गई शनि। तो यहाँ मेरा ये है कि शनिदेव कर्म के अनुसार फल देते हैं, कर्म फलदाता है। आपने देखा होगा, आप जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो ब्लैक कलर का कोट पहने होते हैं न्यायाधीश जो होते हैं, है ना, जज। तो शनि वही है, जज हैं। अब शनि के लिए आपको डरने की जरूरत क्यों नहीं है कि आपके अगर कर्म अच्छे हैं, शनिदेव कभी पीड़ित नहीं करेंगे। 7.5 कभी पीड़ित नहीं करेगी घनश्याम जी। 7.5 में उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिनके कर्म खराब हैं, चाहे वो इस जन्म के हों चाहे पास्ट लाइफ के हों। अब आपको 7.5 में अगर प्रॉब्लम आ रही है बार बार, और इस जन्म में आप बहुत पूजा पाठ वाले हैं, तब आप समझ लीजिएगा, बिन बताए, बिन किसी को दिखाए कुंडली, कि पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से आप भुगत रहे हैं। 7.5 का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठी हूँ कि 7.5 मेरी मार्च में खत्म हुई थी, और इन 7.5 में मैं अपनी लाइफ में ऐसे गई हूँ। तो कर्मों के आधार पर शनिदेव फल देते हैं। अब 7.5 खराब होती है तो प्रॉब्लम भी देते हैं, एक्सीडेंट भी कराते हैं, बिल्कुल आदमी डाउन पे आ जाएगा, बिजनेस बंद हो गया उसका, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो शनि चार्ट में देखो, शनि की पोजीशन क्या है, पहले तो किस ग्रह की दृष्टि के प्रभाव में है, ठीक है। और अगर वो खराब है तो उसके लिए रेमेडीज करो। अगर वो ठीक है और फिर भी आपको खराब फल मिल रहे हैं, तो आपके कर्मा खराब है। कर्मों का सिद्धांत है, आप फिर माफी मांगना शुरू करो। अच्छा। ईश्वर से माफी मांगे, शनिदेव से माफी मांगे अपने कर्मों के लिए। और अगर रेमेडीज पे आऊं तो छोटी छोटी रेमेडीज हैं, असहायों की मदद करो आप। जितने भी गरीब लोग होते हैं, मंदिर के बाहर कहीं जाओ, उनको जो भी दे सकते हो, मैं कहूंगी पैसा मत दो उनके लिए, कुछ खाने। सब लोग पैसा देने के लिए मना करने लगे इन दिनों, क्या हो गया? उसके पीछे रीजन है, आप माँ लक्ष्मी को दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उस पैसे से क्या खरीद रहा है या क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता ना। तो दे दिया ना, हमने तो उसके लिए दिया, हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन शनिदेव प्रसन्न होते हैं, वो व्यक्ति प्रसन्न हो। तो मैं तो कहूंगी यहाँ पर कि उससे पूछो कि आपको क्या पसंद है, घर से लेकर मत जाओ, आपको क्या खाना है, क्या पसंद है। हो सकता है कि वो अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, सपोज उसका खाने का मन है जलेबी, है ना, अब उसने आपने पैसे दिए, तो वो इंसान क्या सोचेगा, अब घर में से मुझे आटा ले जाना है, चावल ले जाने हैं, दाल ले जानी है, उसका दिमाग पूरे घर पे आ गया, उसको जलेबी खाने का मन है, जलेबी का मन उसने मार दिया। आपने उसको वही संतुष्टि दे दी, जलेबी खानी है, रुक जा, खरीदी और दे दी और खिला दी।
तो वो संतुष्टि का भाव उसके अंदर आया, तो वो जो संतुष्टि का भाव आया आपको वो बहुत दुआएं देगा। वो जलेबी जो वाला होना भी तो चाहिए वहाँ। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है घनश्याम जी, एक हाँ, एग्जाम्पल है, हाँ, उसको जो खाने का मन कर हाँ, रहा है आसपास जो भी है आप उसको खरीद के दे दो, ओके, थोड़ी सी दूरी पे मिल जाएगा। जलेबी तो एक एग्जाम्पल है, हाँ, इवन मैं कहूंगी राहु केतु और उसके लिए तो जलेबी या इमरती दे ही दो। अच्छा, जलेबी से ज्यादा इमरती फायदेमंद समोसे होती भी है। बंटवा रहे हैं लोग। समोसे बंटवा रहे हैं, हाँ, समोसे बंटवाओ, लेकिन इमरती, इमरती में क्या है, उड़द की दाल से बनती है वो, तो उड़द की दाल शनि के लिए ओह, कॉम्बिनेशन जो गया, तो ठीक इमरती है, ज्यादा प्रभावी रहेगी। ठीक या है, दही बड़ा जो होता है, अच्छा, दही बड़ा घर से बना के ले हाँ, जाओ, आप उसको दे दो, ठीक उसको है, ना उसके घर में बन रहा वो, ना उसको कोई खाने को दे रहा, हाँ, आप उसको दे दो, लेकिन सरसों के तेल में तल के ले जाओ, अच्छा, ये भी है। हाँ, ये सारी चीजें हैं जो हम उसको खुश कर सकते हैं, और वो खुश, शनिदेव खुश। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको करके हम, अब शनि के लिए यहाँ पर ये भी है कि हनुमान चालीसा आप कर सकते हो, बजरंग बाण का संपुट लगा के कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव को भी हाँ, अपने अधीन कर रखा था, तो हनुमान जी तो सब कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना नहीं है, उसे हाँ, आत्मसात करना है। आत्मसात करना है। जैसे मैंने कहा ना कि पढ़ने के साथ साथ, अभी मैंने यहाँ जैसे लोगों को चैलेंज दिया है, और जिसने अगर पता हो तो प्लीज हमारे इस पे वो कमेंट भी करे कि उसमें कितनी बार हनुमान जी का नाम आया है, कितनी बार राम जी का नाम आया है, कितने श्लोक हैं। 1041 श्लोक हैं पूरे, जो चौपाइयां हैं उसमें जो अक्षर हैं, अच्छा, जो अक्षर हैं टोटल हनुमान चालीसा के 1041 हैं, 1041। तो अब ये आपके लिए टास्क है कि आप पढ़ो और वहां पे कमेंट करो कि इतने राम नाम है उसमें। ठीक है शिवांगी, हम आखिरी पड़ाव पे आ गए, जल्दी जल्दी से हम अप्रैल से लेके अगले 6 महीने तक की बड़ी प्रेडिक्शंस आपने जानना चाहते हैं, अगले 6 महीने क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, जैसे इस साल रौद्र संवत्सर से शुरुआत होगी, रौद्र अपने नाम में ही रौद्र है, और यहाँ पर जो जुपिटर हैं वो साल के राजा हैं, मंत्री मंगल हैं, जो चंद्रमा हैं वो मेघेश हैं। तो इस तरीके से मैं, शनि जो है वो रसेस हैं, फल कैसे रहेंगे, तो ये हमारी सारी संसद बैठती है हमारे ग्रहों की भी, तो संसद बैठ जाएगी 19 मार्च को, तो उसके आधार पे अब मैं प्रेडिक्शंस देती हूँ। अप्रैल से लेकर मई का जो टाइम होगा, इस टाइम में युद्ध भी छिड़ेगा, इस टाइम में वापस से आतंकी घटना, वापस से टेररिस्ट अटैक होगा पाकिस्तान की साइड से, ये चीजें हैं, अग्निकांड होगा, भूकंप बहुत तेजी से आएंगे इसी टाइम पीरियड में, अप्रैल से जो मैंने टाइम दिया है जून तक का। जैसे कि अभी अप्रैल से मैंने बताया विश्व युद्ध की संभावनाएं वापस से बनेगी, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, वापस से ये जो अभी स्टॉप हुआ है वो सारी चीजें होंगी। लेकिन मई से जून का वो महीना होगा जहां पर आपको लगेगा अब तो सब कुछ शांत था, अचानक से क्या हुआ फिर, क्योंकि फिर से चीजें शांत होंगी। और मई से जो जून का टाइम मैंने बताया, उस टाइम पीरियड में ही पाकिस्तान और बलूचिस्तान ये अलग अलग होने की पूरी संभावनाएं हैं, खंड खंड होने की पूरी संभावनाएं। पाकिस्तान का साथ उसके चाइना भी नहीं देगी, जिस पर उसको बहुत यकीन है। अब मैं जुलाई से लूं तो 12 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक का वो टाइम पीरियड है, उस टाइम में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये पुख्य नक्षत्र में आ रहे हैं शनिदेव के, तो वो टाइम पीरियड है जब वो मेघेश जो है चंद्रमा, तो उनका रोल पूरा हो जाता है, और यहाँ पर सुनामी आएगी। सुनामी विश्व में ऑस्ट्रेलिया या कैलिफोर्निया जैसे देश में आ सकती है, और हमारे भारत में वापस से वो चेन्नई जगह हो सकती है जहां पर ये सुनामी देखने को मिले। तो ये चीजें होनी ही होनी है। एक, जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि भारत के नक्शे से एक गांव हटेगा, धराली जो हटा था, ठीक है, इतनी आपदा आई थी, इस साल भी वो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा जल तत्व का है, तो आपदाएं जो आएंगी ना बहुत भयंकर तरीके से आने वाली हैं। घनश्याम जी ये टाइम पीरियड मैंने जो बताए हैं ना, मैं कहूंगी सब प्रिकॉशन लें और नाम जप करें, क्योंकि ये होना ही होना है, हम डरा नहीं रहे हैं। कोई भी ज्योतिषी लोग बोल देते हैं ज्योतिषी डराते हैं, लेकिन हम ज्योतिषियों का काम डराना नहीं है, आपको सतर्क करना है कि आप सतर्क हो जाइएगा। तो ये सारी चीजें, अभी यहाँ पर आपको ना कोई वायरस भी देखने को मिल सकता है, और वायरस पानी के थ्रू भी आ सकता है भारत में, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ट्रंप की कुर्सी भी हिल सकती है। आने वाला समय वो होगा कि अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच एक बार को ऐसा लगेगा कि क्या ट्रंप चले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी ग्रह दशा ऐसी बन रही है। इस टाइम पीरियड में वापस से फिर विमान दुर्घटना हो सकती है, और हम किसी अच्छे इंसान को, एक चेहरे को खो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंगारक योग बन गया। साल के नेता भी जो बन के आ रहे हैं, मंत्री, वो भी मंगल ही आ रहे हैं। सूर्य का साल है, अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है, तो हमारी फरवरी से लेके अप्रैल मिड तक का टाइम पीरियड भी है जिसमें वापस से विमानयान दुर्घटना हो सकती है, या कोई बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो अगले 6 महीने थोड़ा सा ध्यान रख के चलने बिल्कुल, की जरूरत है। अगले 6 महीने बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय इतना आसान नहीं है। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, कि विश्व शांति
शांति के लिए, क्योंकि पंचांग में लिखा है विश्व शांति न्यूनता, विश्व की शांति न्यून होगी, भू विवाद गर्जना, इस तरीके से पंचांग में वर्णित है। निर्णय सागर पंचांग है उसमें। तो अभी हमें क्या करना चाहिए कि हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए मैं सबसे कहना चाहती हूँ, अपने देश हित के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण नेत्र अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये आप 4 बार 5 बार जितना आपका मन करे, वो देश हित के लिए, हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व है हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, तो प्लीज कीजिएगा सभी लोग। देश है तो हम है, देश है तो हम है। ठीक है, आप समय निकालती हैं, आती हैं, थैंक यू सो मच शिवांगी। पॉडकास्ट को ही वाइंड अप करना है और आपकी जितनी बातें हैं अच्छी वाली वो सारी सही हो जाएं और जितनी खराब है, डराने बिल्कुल वाली भी ना है, हो। मैं कहूंगी, बिल्कुल ना हो। मैं बिल्कुल हाँ, कहूंगी कि मैं झूठी साबित हो जाऊं, वो मुझे फर्क नहीं देश पड़ता, बच जाए, लेकिन देश विश्व बच बचे, जाए, मेरा देश ठीक। बचे, मेरा विश्व हाँ। बचे, क्योंकि उनकी सुरक्षा है तभी मेरी सुरक्षा है। ठीक है, वो और फिर सुरक्षित हैं तो। समय समय पे हम आपको बुलाते रहेंगे और बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। व्यूअर्स को गाइड अप करते रहेगा। थैंक जी। यू सो मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को ये समेट रहे हैं और बता रहे हैं कि ये पॉडकास्ट सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन वाला नहीं है, यहाँ परमानेंट सोल्यूशन की बात की जाती है। शिवांगी निर्भय जब आती हैं तो फिर कुछ ऐसी ही बातें करती है। शिवांगी को लेकर कुछ सवाल मन में है आपके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। उनका नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आप सब सुपर शिवांगी का नंबर देख पा रहे हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपनी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। बहुत ख्याल रखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।